के बारे में जो अपनी मेजर 6 बात थी, अभी तक हमने पढ़ा है त्रिभुज के बारे में क्या क्या। अभी तक हमने पढ़ा है कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हमने पहला प्रकार पढ़ा है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा पढ़ा है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा पढ़ा है समकोण त्रिभुज। और लगभग समकोण त्रिभुज के सवाल हमारे समझ में आ गए। मैंने 6 बिंदुओं पर आपसे चर्चा की थी, जो मेजर इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं। उसमें से बिंदु नंबर 1 की मैं बात करूं तो मैंने ये कहा था कि यदि किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर कोई वर्ग बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? वर्ग। त्रिभुज के अंदर वर्ग बना दिया जाए तो उस वर्ग की भुजा, याद करना उस बात को जो मैंने बोली थी, बराबर आधार गुणा ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई होती है। ये दिमाग में आपके बात फिक्स हो जानी चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यदि किसी भी त्रिभुज के अंदर अंतःव्रत बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? अंतःव्रत। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज में अंतःव्रत बना दें, अर्थात त्रिभुज के अंदर कोई व्रत बना दें, तो उस व्रत की त्रिज्या, उस व्रत की त्रिज्या क्या होती है? क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होती है। वेरी नाइस। क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होती है, अर्ध परिमाप होती है। ये बात नंबर 2 भी आपको याद रहनी चाहिए। ये सभी ट्रायंगल के अंदर फॉलो करती है, कोई सा भी ट्रायंगल हो। अभी हम आपको प्रूव करके भी बताएंगे। बात नंबर तीसरी मैंने ये कही थी, किसी भी ट्रायंगल के परिव्रत बना दिया जाए, परिव्रत बना दिया जाए तो उस परिव्रत की त्रिज्या उस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का गुणनफल, अर्थात ए बी सी बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये बात भी मैंने आपको बताई। बात नंबर 4 पर मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रकार का कोई ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल की परिधि या परिमाप जो होता है ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का योगफल होता है। बताया था या नहीं बताया था? ट्रायंगल के बाउंड्री लाइन पे जो भुजाएं चलती हैं, तीनों भुजाएं, उन तीनों का योगफल होता है। ये 4 बात मैंने आपको यहां क्लियर कर दी थी। 2 बात थोड़ा सा समय आने दो, आप तब मैं क्लियर करूंगा। और यहीं से हम पढ़ते हैं अभी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। 5 मैंने त्रिभुज के आपको फॉर्मूले भी बताए थे। एक फॉर्मूला बताया था मैंने कहा यदि त्रिभुज में आधार और ऊंचाई दे रखी हो, क्या क्या दे रखा हो? आधार और ऊंचाई, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, उसमें आपको आधार और ऊंचाई नजर आ जाए तो डेफिनेटली उसी स्थिति में हमारा क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, इसी के साथ साथ में मैंने ये कहा था कि यदि कोई ट्रायंगल है और उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है बेटा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। यही बताया था। तीनों भुजाओं की अलग अलग माप दे रखी हो और हमें क्षेत्रफल निकालना हो। तीसरी बात मैंने बताई थी कि जब आपको त्रिभुज की भुजाएं नहीं दे करके माध्यिकाएं दे दे, और माध्यिकाओं के बारे में 2-3 बात मैंने आपसे की है पहले कि माध्यिकाएं होती क्या हैं, किस किस प्रकार से काम करती हैं, तीनों माध्यिका जहां मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। यदि वो आपके याद नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियो जो अपलोड है उनको अवश्य देखिएगा। इसका मैंने बताया था कि तीनों माध्यिका देकर के आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल होता है 4/3 एस माइनस M1, एस माइनस M2, एस माइनस M3, इस प्रकार चलेगा। बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बात नंबर 4 पर आपको बताया था ट्रायंगल के फॉर्मूले में, वो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब ट्रायंगल के 2 एंगल आपको दे दिए जाएं, क्या दे दिए जाएं? 2 एंगल आपको दे दिए जाएं। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है, ध्यान से समझना, ABC। इस वाले एंगल को कहूंगा मैं साइन A, इसको साइन B और इसको साइन C। ठीक है, साइन रूल पे कोरिलेटेड होता है ये, इसलिए तो मैंने कहा इस A के सामने वाली भुजा, ये वाली मान लीजिए स्मॉल a, B के सामने वाली भुजा स्मॉल b और C के सामने वाली भुजा स्मॉल c हो। कभी भी आपको ये कह दे कि ये वाला जो मेरा कोई कोण है, इस कोण का मान आपको दे दिया जाए, जैसे साइन 45 दे दिया, क्या दे दिया? साइन 45, और ये दे दिया 4 और 5, और आपसे कहे कि ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है, ये कोण साइन 45 है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब 2 भुजा और एक कोण आपको देकर के त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होता है बेटा 1/2 इंटू जो दोनों भुजाएं दे रखी हैं उनका गुणनफल, इंटू जैसे यहां ये दोनों दे रखी हैं तो AC इंटू
ये साइन जितने डिग्री का मान है, साइन जैसे मैंने अभी 45 बोला तो 45, साइन 90 है तो 90, साइन 30 है तो 30, जो भी आपको साइन का मान दे रखा है। एक मैंने लास्ट बात और बताई थी आपको क्षेत्रफल से कोरिलेटेड, वो मैंने ये बताई थी कि बेटा जब कभी भी आपको मान लीजिए इस प्रकार ट्राइंगल दे रखा है, अब की बार आपको दो कोण दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला, और इस बीच वाली भुजा को दे रखा है, ठीक है। ये ए भुजा रही होगी ए के सामने, बी भुजा रहेगी बी के सामने, सी भुजा रहेगी सी के सामने, ऐसा ही है ना। अब की बार ये दोनों एंगल आपको दे दिए हैं और दोनों एंगलों के बीच की साइड दे दी है, तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू ये जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ये वाला साइन का मान, ये वाला साइन का मान, बचा हुआ ये वाला साइन का मान। मान लीजिए ये 45 होता तो ये भी 45 होता, तो 45 और 45 90, तो ये बचता साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये आपको मान पता होना चाहिए साइन के। तो ये यदि अपन निकाल रहे हैं तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी, इसका मान साइन बी इंटू इसका मान साइन सी बटे साइन सी बटे साइन ए, अपोजिट जो बचा हुआ है। ये मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेज बताए थे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के। आज के बाद में जब कभी भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, उस समय आपको निश्चित रूप से त्रिभुज के 2 फॉर्मूले नहीं 5 फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये जो आगे मैंने 3 फॉर्मूले बताए, माध्यिका देकर के, 2 भुजा 1 कोण देकर के, 2 कोण 1 भुजा देकर के, इनसे सवाल अधिकाधिक मात्रा में पूछे गए हैं। वर्तमान विगत भर्ती परीक्षाओं में पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है ये विषम बाहु त्रिभुज के लिए है, क्योंकि ये सब पर फॉलो होती है, तो विषम बाहु त्रिभुज पे भी यही फॉलो होंगे। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं विषमनी अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण अलग अलग है। और मैंने आपको त्रिभुज के बारे में बता रखा है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा हो, ठीक है। ये भुजा कोण का एक अनुपात का काम करता है। तो विषम बाहु में तो ये सारी के सारी 10 बात काम करेंगे, इसी के आधार पे सवाल है, कुछ अपन प्रैक्टिस में करेंगे। अब मैं बात करता हूं समद्विबाहु त्रिभुज पर। किस पर? समद्विबाहु त्रिभुज। केवल इन्हीं बातों को मैं दोहराऊंगा, लेकिन आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। जब मैं यहां पर लिखता चलूंगा आप मेरे साथ साथ में हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, ये बिल्कुल अपने मन में बोलते चले। जहां समझ में नहीं आए मुझे रोक दे, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है बेटा। और थोड़ा सा मुस्कुराते रहे। ये लोग जो घूर के बैठे हुए हैं ना, ये मुझे कतई पसंद नहीं है, 1% भी पसंद नहीं, इसलिए हंसते रहे, जितना ज्यादा बढ़िया रहोगे। समद्विबाहु, सम यानी समान हो, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, दो भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है? दूसरी परिभाषा में मैं बोलना चाहूं तो मैंने कह रखा है, जब दो भुजा समान होंगी तो दो कोण भी समान होंगे। बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कोई ट्रायंगल लिया, ये ट्रायंगल था मेरा। इस ट्रायंगल में ये वाली भुजा ए है और ये वाली भुजा भी ए है, और ये वाली भुजा मान लेता हूं बी है। दो भुजा समान होनी चाहिए, तो ये दोनों भुजाएं मैंने बराबर कर दी। जब ये दो भुजाएं हमारी समान होंगी तो इस भुजा के सामने वाला ये कोण और उस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। तो इस त्रिभुज का नाम होगा क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। सवाल कैसे कैसे दिया जा सकता है? सवाल ऐसे ऐसे दिया जा सकता है कि भैया जी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये भुजा भी 10 है, ये भुजा भी 10 है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री का है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, मैंने कहा किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई करना। तो बताओ भैया जी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको अभी बताया था 1/2 इंटू ए गुणा सी, तो 10 गुणा 10 क्या आ जाएगा? 100 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2, ठीक है। ऊपर इससे काट दूं, ये 50, तो ये बच गया मेरा 50/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे सवाल बहुत सीधे हैं, लेकिन आजकल ज्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलें आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अब थोड़ा सा आप समझना।
अब थोड़ा सा आप समझना, बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक फॉर्मूला मैं निकाल रहा हूं जो कि ज्यादातर सवालों में पूछा गया है। वो यूं कह देता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो समान भुजाएं क्रम से ए हैं और विषम भुजा बी है, तो बताओ इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। एक तो ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको तीन चीजें समझाई थी। एक मैंने आपको समझाया था कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर जिसका नाम था। एक मैंने आपको समझाया था भुजा लंब समद्विभाजक, और एक मैंने आपको समझाई थी माध्यिका। मैंने आपको ये बताया था कि माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका जिस स्थान पर मिलती हैं उसका नाम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र होता है। यदि ये बात आपको याद नहीं हो तो बहुत छोटी बात है, आप पुराना वीडियो जरूर देखना। फिर मैंने ये कहा था माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को इंटरसेक्ट करती है, बताया था ना। जब ये माध्यिका रहेगी तो ये दोनों भाग बराबर रहेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु पे मिलती है, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर रहेगा। कोण समद्विभाजक में मैंने क्या बताया था, कोण समद्विभाजक में मैंने ये बताया था कि ये सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में साइड की भुजाएं हैं। अब साइड की भुजा तो बराबर है, तो यहां पर भी ये बराबर में काटेगी। और भुजा लंब समद्विभाजक की जब मैंने बात की थी तो 90 डिग्री पर काटता है और बराबर भाग में काटता है, ये बात। तो यहां पर चाहे ये माध्यिका हो, ये भुजा लंब समद्विभाजक हो या फिर ये कोण समद्विभाजक हो, ये हमेशा समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा ये मध्य बिंदु पे ही काटेगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, 90 डिग्री पे काटेगा। तो बराबर भागों में तो काटेगा ही काटेगा। कितने डिग्री पर काटेगा, 90 डिग्री पर। मान लीजिए ये वाली भुजा को मैं एच नाम दे देता हूं, यहां से हाइट नाम दे देता हूं, क्योंकि 90 डिग्री पर जो रहती है उसको हम हाइट कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। बेटा बताओ जब ये बराबर काटेगा, ये पूरी वाली जो हमारी बी है, तो क्या ये बी की आधी रह जाएगी क्या, ये भी बी की आधी रह जाएगी क्या। अब थोड़ा सा गौर करिएगा आप, यहां पर ये वाली जो आकृति यहां पर बनी, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए समकोण त्रिभुज, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल है क्या। 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। हमें एच निकालना है तो समकोण त्रिभुज का लंब निकाल लीजिए। और लंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप कहोगे गुरुजी कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं, यही काम करते हैं क्या। तो एच बराबर कर्ण कितना, ए, तो ए के स्क्वायर में से किसका स्क्वायर घटाएंगे, b/2 का स्क्वायर घटा देंगे, b/2 का स्क्वायर घटा देंगे और इसका क्या ले लेंगे बेटा, अंडर रूट ले लेंगे, तो h का मान आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। हमें लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा करके अंडर रूट लेते हैं। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था समकोण त्रिभुज, उसमें सीखा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो h बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर एज इट इज रह गया, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यही होगा ना। आगे चलें, 4 को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 लिख सकता हूं ना। और इस 4 का पूरा पूरा रूट बाहर निकल करके आएगा तो ये 2 आ जाएगा। किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। थ्योरी में डाल करके देखा है हमने, प्रैक्टिकल में डाल करके देखते हैं। यदि ये वाली भुजा मेरी 10 होती और ये वाली भुजा मेरी 10 होती, हमसे हाइट पूछी जाती तो हम कैसे निकालते। एक तो आप ये काम कर सकते हैं कि भैया जी ये 10 है, ये 10 है और ये वाली मान लेता हूं मैं 10 की जगह इसको 13 ले लो, ये 13 है और ये 10 है। जब ये 10 है तो मिड पॉइंट पे आकर के मिलेगी, क्या ये वाली भुजा मेरी 5 हो जाएगी क्या, और ये वाली भुजा भी 5 हो जाएगी क्या, होगी या नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, 13 का स्क्वायर 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटा दूंगा तो 144 बचेगा। और 144 किसका रूट होता है, तो ये h का मान हमारा 12 आ जाएगा क्या। इसको फॉर्मूले में डाल के भी देखें तो कैसे करेंगे, h का मान निकालने के लिए 4a का स्क्वायर, a कौन सी है 13, तो 4 गुणा 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस b हमारी क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 का अंडर रूट बटे 2, ऐसे ही निकलेगा ना। 4 गुणा 169 करेंगे तो 9 चौके 36 का 6, हासिल लगी 3, 16 चौके 64 और 3 67, 676 में से क्या घटाऊंगा 100 और इसका क्या लूंगा अंडर रूट बटे में क्या करूंगा 2। 676 में से 100 गए, क्या बच गया 576, और 576 किसका रूट होता है, आप कहोगे 24 का,
क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है, तो ये आ जाएगा 24/2 बराबर कितना आएगा 12। क्या ये इधर भी 12 आया था क्या, इधर भी 12 आया था क्या? तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √4a² माइनस b² बटे 2 होता है बेटा, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का। बात समझ में आ गई? चलें आगे। ऐसा कोई है क्या गुरुजी, मेरे तो देख चिन्नी समझ में नहीं आ रही। ओ मट साहब, हाँ आपने नहीं आवे, कत्ते ही समझ में नहीं आवे। फिर यस, कैसे? ये तो दोनों ही अलग अलग हैं, ये वाला भी अलग है, ये वाला भी अलग है, कैसे करोगे? वो तो कोष्टक के अंदर हो एक ही साथ में, तब कर सकते थे आप। दैट्स नॉट पॉसिबल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। ये तो हमने ऊंचाई हाइट निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया, ये हाइट निकालने का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बेटा? क्षेत्रफल का। चलिए थोड़ा सा आगे पेज ले लेता हूं मैं। समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हमने लिया है, त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट का फॉर्मूला हमारा निकला √4a² माइनस b² बटे 2। कब निकला? जब इस प्रकार हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी एक भुजा a थी, ये भुजा a थी और ये भुजा b थी, और इस प्रकार से हमने इसको परपेंडिकुलर डाला था, ठीक है, तभी निकला है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में ऊंचाई आ गई, हमारे पास में आधार है, क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? आप कहोगे गुरुजी निकाल सकते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू आधार कितना b इंटू ऊंचाई कितनी, बोला गुरुजी 4a² माइनस b² बटे 2। अंदर अंदर इसको गुणा कर लें, नीचे नीचे, तो 2 दूनी के 4, ऊपर क्या रहेगा b/4 गुणा 4a² माइनस b²। ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ये दोनों चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का और समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। तीसरी बात मैं इसी में करूं, यदि समद्विबाहु त्रिभुज का मुझे परिमाप निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? परिमाप। तो परिमाप तो तीनों और बाउंड्री लाइन की माप का योगफल होता है। ये a है, ये b है, ये a है, तो a और a 2a प्लस b, इसका परिमाप होता है बेटा 2a प्लस b। ये बात भी आपके समझ में आ जानी चाहिए। तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। इसमें से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं बेटा मेजरली समबाहु त्रिभुज से। फिर भी एक बात और मैं करूंगा इससे कोरिलेटेड, इसको मिटा दूं, मिटा दूं। कुछ लोग तो सपनों में खो गए हैं। हाँ, ये a और a 2a हो गया और प्लस b 2a प्लस b हो जाएगा, हो गया। चलिए यदि मान लीजिए ये हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, अब की बार मैं केवल समद्विबाहु की बात नहीं कर रहा हूं। समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। मान लीजिए ये भुजा मेरी x है और ये भुजा भी x है, दो भुजा समान हो गई क्या? हुई या नहीं हुई? किसी को x से एलर्जी तो नहीं है? बोले गुरुजी x लिख दिया, बुरे बुरे सपने आते हैं। x का नाम सुन के गुरुजी मेरे को गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए x मत लिखा करो। हाँ, तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई क्या बेटा? हुई या नहीं हुई? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये निकालना है क्या? विकर्ण। तो कैसे निकालूंगा? आप कहोगे गुरुजी इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 2x² और इसका अंडर रूट। जब 2x² का अंडर रूट में करूंगा तो इसका पूरा पूरा मान आएगा √2 और ये क्या आ जाएगा x। क्या आपने ऐसा वर्ग में पढ़ा था क्या? ये मान लीजिए पूरी आकृति इस प्रकार होती मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या एक वर्ग बनता क्या? ये भुजा भी x, तो ये भुजा भी x, तो ये भुजा भी x, तो ये भुजा भी x। और मैंने वहां पर आपको बताया था
वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा का √2 गुना होता है। बताया था क्या? क्यों हम यहां पर एक्सप्लेन करके ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपको ये चीज पता लग गई। ये चीज आपको पता लग गई है कि भाई ये x है और ये भी x है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु के साथ साथ में समकोण त्रिभुज है। तो यदि इसकी मैं बात करूं तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो विकर्ण रहेगा वो रहेगा √2x। रहेगा या नहीं रहेगा? इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है, क्या निकलेगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही तो निकलेगा भाई। त्रिभुज में तो किसी भी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई पता हो, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा दो। तो 1/2 इंटू आधार कितना x इंटू ऊंचाई भी कितनी x, x गुणा x करेंगे तो x²/2 निकलेगा या नहीं निकलेगा? यदि इसके आगे अपन थोड़ा सा और चल के बात करें कि इसका परिमाप क्या निकलेगा, तो आप कहोगे गुरुजी x और x 2x तो पूरा पूरा हो गया, हुआ या नहीं हुआ? 2x तो मट साहब दिख रहा है और उसके अलावा प्लस √2x और है, लिख दिया। ये x बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, देख लेना। x² का x पूरा पूरा बाहर आएगा, ये केवल अंडर रूट। तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि इसमें से x कॉमन ले लूं, तो यहां पर क्या बचेगा? किसी भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप x + 2 √2 सेंटीमीटर होता है। ये बात डायरेक्ट पूछी गई है। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है x + 2 का स्क्वायर, x + 2 √2, x + √2 + √2 और x + 2 √2 का स्क्वायर। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हमारा जो सूत्र यहाँ पे बना है वो बना है x + 2 √2। बात समझ में आ गई? क्षेत्रफल आप इसका निकाल सकते हैं, परिमाप आप इसका निकाल सकते हैं। अर्ध परिमाप का मतलब होता है इसमें 2 का भाग दे देना, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वही काम करेंगे जो आपके और सब जगह कर रही है। अब अपन आते हैं पॉइंट नंबर तीसरे और मेजर पॉइंट पर। 15 मिनट अपने पास में है, 15 मिनट में अपन को इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है, क्योंकि सवाल सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। सम यानी समान हो, क्या? बाहु, बाहु का मतलब एक बार पढ़ा रहा था मैंने, कहा सम और बाहु, तो एक ने कहा सम यानी समान हो, बाहु यानी बहु। एक ऐसा आदमी जिसकी सारी बहु समान हो उसको समबाहु कहते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, बाहु कहते हैं भुजा को। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी के सारी भुजाएं क्या हो? समान हो, बराबर हो, क्या कहलाता है? समबाहु। इंग्लिश में भी इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल होनी चाहिए, ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक अतिरिक्त बात यहां पर आप देखने का प्रयास करना कि यदि तीनों जो हमारी साइड्स हैं वो तीनों के तीनों साइड्स बराबर हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक बात बताओ, यहां पर तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे क्या? होंगे या नहीं होंगे? यदि ये वाली साइड मेरी ए है तो ये वाली साइड मेरी ए रहेगी, ये वाली साइड भी मेरी ए रहेगी। जब तीनों साइड बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर रहेगा। और जब आपस में बराबर रहेगा तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से तीनों बराबर रहेंगे तो ये वाला एंगल भी हमेशा 60, ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। अब मुझे मान लीजिए एक काम करना हो इस समबाहु त्रिभुज के बारे में। पहली बात, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। क्यों हंसी आ रही है भाई? कोई खास बात याद आ गई क्या? है? कौन हंस रहा था? बोले गुरुजी मैं नहीं हंस रही थी, देख मेरे से कुछ मत कह देना आप, ये हंस रहा था पीछे वाला। किस बात पे हंसी आ रही है भाई? समान पे आ रही है कि गुरुजी जो भी दिखता हूं सब समान ही दिखती है, और जब तक शादी नहीं होगी तब तक सब समान ही दिखेगी, और शादी होने के बाद में सब असमान ही नजर आएंगे। इधर समान को देख लो भैया। हाँ, नहीं तो किसी भी प्रकार की समान नहीं मिलेगी, ये भी गारंटी है। चलिए, ये मान लीजिए हमारा
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का प्रयास करता हूं, हाइट निकालने का प्रयास करता हूं। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक उम्मीद रहेगी, मैंने जैसे समबाहु त्रिभुज को समझाया था उसी प्रकार अब मुझे यहां आप समझाने का प्रयास करेंगे। ये भुजा कितनी है, ये ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाला यहां से यहां तक मान कितना हो जाएगा, ये वाला a/2। मुझे निकालना क्या है, लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए क्या करूंगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण यह गया मेरा a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही करूंगा क्या, a स्क्वायर माइनस a²/4 का अंडर रूट, यही करूंगा क्या। 4 गुणा a स्क्वायर करेंगे, 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर चला जाएगा, क्या बच गया 3a स्क्वायर, क्या बचा 3a²/4। तो देखिए a स्क्वायर में से एक a पूरा पूरा बाहर निकलेगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा और ये एज इट इज बच जाएगा अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3/2 गुणा a का मतलब है भुजा। ये हमारे किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, √3/2 गुणा भुजा। बात समझ में आ गई क्या, किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने का फॉर्मूला √3/2 गुणा भुजा होता है। आ गई बात समझ में। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और अपन देखने का प्रयास करते हैं, इधर देख लेते हैं। अब मान लीजिए इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना होता, क्या निकालना होता बेटा, क्षेत्रफल निकालना होता। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार कितना a इंटू ऊंचाई कितनी, √3/2 इंटू भुजा को मैं a कह सकता हूं क्या, ऊपर तो क्या बच गया √3a गुणा a, तो ये हो गया √3a गुणा a करेंगे तो a²/4। किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलें आगे। दो तीन चीजें और अपन इसके बारे में देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, √3/2 गुणा भुजा। रटना नहीं है, निकाल करके 3-4 बार आपने निकाला, डेफिनेटली आपको याद रहेगा। याद नहीं भी रहे, एग्जाम में भूल भी जाए तो फटाक से आप निकाल सकते हैं। किसी को बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2 गुणा भुजा क्यों बना है। और जब आप क्यों निकालना सीख गए बेटा, मेरा पढ़ाना आपके लिए पूरी तरह सार्थक हो गया, ये बात आप मान के चलिए। चलें थोड़ा सा आगे। चलिए अब अपन एक बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके जो 5-6 बिंदु है मैं अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a, a+a+a 3a। परिमाप में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर मैंने कोई व्रत बना दिया गया। क्या बना दिया, व्रत। मेजरली पूछे जाने वाला सवाल। और आपसे पूछ लिया कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है। अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है, अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या होती है सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, जिसको हम आर से बोलते हैं, रेडियस के नाम से बोलते हैं, यही ना। किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइड का एक सर्कल बना दिया गया, उस सर्कल के त्रिज्या क्या होगी जो कि अंदर बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी त्रिभुज की अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है, क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। थोड़ी देर पहले बताया कि नहीं बताया, अरे किस ख्यालों में खोए हुए हो भाई। अरे देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था, त्रिभुज में अंतःव्रत की त्रिज्या क्या होती है, बताया ही नहीं बताया। तो आपका कहां दिमाग था भैया, है। चलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी
समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दिया, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपने ये तो बोल दिया क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप, ठीक है। यदि मैं इसकी स्पेशली बात करूं, इसमें आपसे केवल ये कह दिया ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर वृत्त बना दिया गया, तो बताओ उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपको किसी भी भुजा की माप नहीं दी गई, अब आप क्या करोगे? चक्कर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ जाएगा ना। तो आपको चक्कर नहीं लाना है दिमाग में, आपको पता है कि ये होता है क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। क्या होता है? क्षेत्रफल बटे अर्धपरिमाप। होता है या नहीं होता है? तो मुझे एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अपन ने जस्ट इसके पहले ही देखा था, क्या होता है? तो आपने कहा √3/4 गुणा a², यही होता है ना क्षेत्रफल। तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया बटे अर्धपरिमाप। अर्धपरिमाप परिमाप होता है a + a + a 3a, और आधा पूछ रहा है तो बटे 2, तो मैंने इसको कर दिया 3a/2। यही होगी क्या? आप कहेंगे यस। इसको एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो कैसे बनेगा? √3/4 गुणा a², ये 2 ऊपर चला जाएगा गुणा 2, और नीचे क्या आ जाएगा? 3a। आएगा या नहीं आएगा? इस a से a की रवानगी कर दूं क्या? a का स्क्वायर का मतलब था 2a, तो मैंने इस a से a की रवानगी कर दी। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। अब ये √3 है और ये 3 है, क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? √3 गुणा √3 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आता है, तो इस √3 से इस √3 को मैंने उड़ा दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा? a का मान क्या है? भुजा। a को क्या कहेंगे? बटे 2√3 होता है। ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन हो गया। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए तो उसकी त्रिज्या भुजा बटे 2√3 होती है। अब आप यहां से सवाल को सटाक से हल कर सकते हैं, भैया जी ये 10 है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 है, तो ऑटोमेटिक ये भी 10 है, ये भी 10 है, क्योंकि तीनों बराबर होती हैं। आपसे पूछ लिया इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का वृत्त बना दिया गया, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो मैंने बता रखा है त्रिज्या होगी भुजा यानी 10/2 गुणा √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काट दो, 5/√3 आपका आंसर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बटे 2√3 होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको रात में सपने आते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर दो, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सबको आते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको मतलब ऐसे सपने आते हो कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी पत्नी बाजार चली गई, उसके और मेरे झगड़ा हो गया कि तू बाजार क्यों गई मेरे से बिना पूछे? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे नहीं आते। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको ऐसे सपने आते हो कि सपने में वो चल रहे हैं और उनके पीछे भूत दौड़ रहा है और वो भग रहे हैं? ऐसे भी नहीं आते। तो कैसे सपने आते फिर आपको? है दिन में जो थिंकिंग चलती है वो सपने आते हैं। बहुत अच्छी बात कह दी, पर आप सारांश पे ले आए डायरेक्ट बात को। ऐसे कितने विद्यार्थी जिनको ये सपने आते हो कि रात में आप सो रहे हैं और आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में सपने कैसे आते हैं आपको पता है क्या? जो दिन भर की थ्योरी होती है ना, वही रात में सपने में आती है, क्योंकि अपना अनकॉन्शियस माइंड है, अपन पूरे अचेतन अवस्था में होते हैं और अपना माइंड जो है वो चलता रहता है, ठीक है। जिस दिन आपको रात में गणित के सवाल करने के या साइंस के क्वेश्चन याद करने के या हिस्ट्री की क्लास के सपने आना शुरू हो गए, इसका मतलब आप मान लेना कि आप सफलता की उस सीढ़ी पे पहुंच गए जहां अगली एग्जाम आपकी होगी, चाहे सीट एक ही हो। और जिस दिन आपको ये सपने आने लग गए कि आप मोटरसाइकिल चुरा के भग रहे हो, पुलिस आपके पीछे दौड़ रही है और ऐसा ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे सपनों की रानी आ रही है, या किसी के सपनों का राजकुमार आ रहा है,
वो कृपया करके अपने विचारों को बदलने का प्रयास करें, है ना। हाँ, है क्या ऐसे लोग जिनको सपनों की रानी या राजकुमार आता हो? बोला गुरुजी सब हैं पर बताएंगे नहीं आप। चलिए, तो हमने अब तक 3 बिंदु पढ़े। बिंदु नंबर 1 हमने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए √3/2 गुणा भुजा सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर को कर सकते हैं। और किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो भुजा बटे 2√3 होती है। अब एक बात और समझ लीजिए, 2 लास्ट बातें करूंगा, आपको छोड़ दूंगा, बिल्कुल आपका समय हो गया गाड़ी का। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या बताया था मैंने? 4ABC/4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही बताया था ना। ये मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर एक कोई सर्कल बना दिया गया जो इसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ है, और इस सर्कल की त्रिज्या आपसे पूछ ले, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ ले। तो परिवृत्त की त्रिज्या जब अपन बात करें तो मैंने किसी भी ट्रायंगल में परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला बताया है, ABC, मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल इंटू 4 बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही ना। तो मुझे एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं? ये ए तो ये भी ए तो ये भी ए, तीनों भुजाओं का गुणनफल क्या ए गुणा ए ही रहेगा? क्या रहेगा या नहीं रहेगा? बटे 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर, यही होता है क्या? करें क्या सॉल्व? 4 से 4 को उड़ा दें, ए स्क्वायर से 2a को उड़ा दें, क्या बच गया? a बटे √3। इसका मतलब किसी भी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या भुजा, a का मतलब होता है भुजा, बटे √3 होती है। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब सवाल क्या पूछा गया था उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। सवाल यह पूछा जाता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तकरीबन 50 बार सवाल पूछ लिया गया। तो आपको पता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटे 2√3, अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले। भुजा की जगह ए लिख लेता हूं और बढ़िया रहेगा। भुजा की जगह मैंने लिख दिया a बटे 2√3, ये तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? भुजा बटे √3, यही ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा a√3 और इधर आ जाएगा रेशो a2√3, यही आएगा ना। a से a को उड़ा दो, √3 से √3 को हटा दो, ये बचेगा 1:2। किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है। सवाल कई बार रोटेट करके पूछ लिया गया कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो बताओ उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये 1 का मान 7 है तो इसका मान 14 होगा, 100% फिक्स रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास का क्षमापन है भैया। ये वीडियो बंद कर देना भैया।